आज इसके पहले भी आपने एक मीटिंग की थी पत्रकारों के साथ, जी। फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी आप ये मीटिंग आपकी हो रही है। क्या मैं जान सकता हूँ इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आज क्या रहा? जी, विगत समय में आप ही भाई लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या मैं सिर्फ लोकसभा के लिए टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रही हूँ या वाकई मुझे अपने जनपद की सेवा करनी है। तो मैं सिर्फ सेवा नीति से आई हूँ, ये मैंने पहले भी स्पष्ट किया था और मैं इसी माध्यम को आगे भी प्रेषित कर रही हूँ कि मैं सिर्फ जनपद की सेवा के लिए आई हूँ। आपके बैनर पे एक चीज़ लिख ली कि बलिया जनपद का विकास एक अहम विषय आज दिख रहा है, ये क्या है इसकी? मुझे जहाँ तक मैंने नोटिस किया, वाकई बलिया का वो विकास नहीं हुआ जिसे मैं कह सकूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के साथ तुलना की जाए, तो मैं इसके लिए प्रयासरत रहूँगी। आपने बैनर पे बलिया की बेटी भी जिक्र किया है, क्या मैं जान सकता हूँ किस गांव से बिलोंग करते हैं? मैं रामगढ़ की हूँ और मैं गर्वित हूँ कि मैं बलिया की बेटी हूँ। बलिया जो जनपद है, इसकी एक माटी का अंश मेरे भी शरीर के हिस्से में है। मैं इसके लिए बहुत धन्य हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ परिवार में रही हो? पृष्ठभूमि से तो नहीं ताल्लुक़ रखती। राजनीतिक कैरियर मैंने खुद का अपना सोच रखा था, पहल रखा था, जिसका मुद्दा था समाज सेवा। मुझे कहीं ना कहीं किसी बैनर का साथ लेना था, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में रुचि जगी और मैं इसके साथ हो गई। यूपी के अलावा किसी और स्टेट में आप सक्रिय रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं रहे? जी, मैं 20 साल मैंने बंगाल में दिया है। पश्चिम बंगाल में मैं काफ़ी उग्र स्वभाव की मानी जाती हूँ, जो मैं शांत स्वभाव से मैच नहीं करता, लेकिन वहाँ प्रायोजनवश मुझे ऐसा करना पड़ता है। बाकी लखनऊ में, इंदौर में, दिल्ली में मैंने अपना काम योगदान दिया है। तो बंगाल की राजनीति में, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो आपको नहीं लगता है कि बड़े शहर से और छोटे शहर में राजनीति करना होगा? नहीं, कभी किसी सेवा निष्ठा में न बड़ा होता है न छोटा होता है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक छोटे अंश पर अपना ज़्यादा फोकस कर सकूं और इस माध्यम को प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना के तहत आगे बढ़ा सकूं, तो मुझे लगता है इसके माध्यम से मैं दिखा पाऊंगी कि काम किस शैली में किया जाना चाहिए। एक चर्चा और हुई, आज की मीटिंग में चर्चा हुई कि ये वंदना तिवारी कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय हो सकती है। बलिया की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में, लोकसभा की राजनीति में एक मूवमेंट बन सकता है, जैसा कि आज के आयोजन में चर्चा होता रहा। जी, ये तो जनपद की डिमांड होगी और मैं तब जाऊं तो मुझे गर्व होगा। अगर सिर्फ पार्टीवश मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए तो शायद मुझे उतनी उत्सुकता नहीं होगी। मैं जनपद की सेवा के लिए आई हूँ। अगर जन जन में ये चीज़ लगती है कि मैं उनका साथ दे सकती हूँ, आगे उनको बढ़ा सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल हर पद के लिए तैयार मिलूँगी। अब एक महिला नेत्री हैं, बलिया की कैपेसिटी ज़्यादा है, 36 लाख की आबादी है, राजनीति की बात होगी, समाज की बात होगी, मूवमेंट क्या रहेगा? छोटे छोटे मोमेंट्स पे मेरा फोकस रहेगा। बहुत सारी चीज़ों में मैंने 2-3 चीज़ों को मार्क किया है और मैं कोई भी कदम बिना एक के पूरा किए दूसरे पर नहीं जाऊंगी। जैसे जिला अस्पताल और हमारे वरिष्ठ ने मुझे बताया कि शिक्षा में भी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये बेसिक चीज़ें हैं और इसके लिए मैं पहले तत्पर रहूँगी। अच्छा, आपने बताया रामगढ़ से आप आती हैं। 2 नदियों से घिरा अपना बलिया है, गंगा और घाघरा से, लेकिन आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ घाघरा का हमेशा तांडव रहता है बाढ़ के समय में। लेकिन एक विपक्ष कह लीजिए या फिर पक्ष कह लीजिए, दोनों तरफ से मुद्दा उठता रहा है कि गंगा को, धारा को, गंगा की कटान से ज़मीनों को बचाया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। जब भी हुआ अस्थायी, चूँकि आप एक नेत्री हैं इसलिए आपकी जानकारी में दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि गंगा के बचाव के लिए जो पलायन हो रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार को और कुछ बेहतर कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए और हमारी सरकार उठाती भी है। मुश्किल ये है कि हम प्रयास जिसे कहते हैं वो अंत में क्यों करते हैं। प्रयास का अर्थ तो ये होता है कि हमें एक समुचित समय मिलता है
जब हम अपने इस प्रयास को कार्यान्वित कर सकें। उस समय में अगर हम कुछ इस विषय पर अपना फोकस कर सकेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाढ़ से इतना प्रभावी होगा हमारा क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि 8 से 9 महीना हमारे पास सफिशिएंट होता है इस वर्क को करने के लिए। हम पूर्व काम करेंगे तो इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, क्या ये कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, फिर प्रदेशी तरीके से रहेगा आना जाना? भाई दिल चीर के नहीं दिखा सकती, लेकिन आप लोगों का ही ये था कि मैं फिर मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। मैं अपने आप को आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ और बस एक ही निवेदन है कि जनपद मेरा साथ दे।